हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल में अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, तो अपवर्ड मोशन के बारे में बात हो चुकी थी, डाउनवर्ड मोशन में भी हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, ओके। तो डाउनवर्ड मोशन में हमने क्या देखा, अपवर्ड मोशन में हमने क्या देखा बेटा? फ्री फॉल। फ्री फॉल यानी इसे और किस नाम से जानते हैं बेटा? मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी। ओके, तो फ्री फॉल या मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने एक देखा बेटा अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन, इसमें जो हमारे तीन इक्वेशंस निकल करके आए वो था v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। सेकेंड था बेटा h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये था अपवर्ड मोशन के केस में। देन डाउनवर्ड मोशन के केस में, डाउनवर्ड मोशन इसमें हमने क्या देखा कि पहला v इक्वल्स टू क्या था? u प्लस जी टी। दूसरा क्या था बेटा? h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड तीसरा था बेटा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ठीक है, 2gh। साथ में इनमें हमने कुछ स्पेशल केसेस भी पढ़े, है ना बेटे? इसमें हमें कुछ स्पेशल केसेस भी देखने को मिला, लाइक टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कितना था? 2u/g, है ना? पांचवा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कितना था? u/g। छठा h मैक्स कितना था बेटा? u स्क्वायर बाई 2g, है ना? ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखा। प्लस इसमें क्या था, अगर मान लो आपको डाउनवर्ड मोशन में किसी स्पेशल केस की बात हमने नहीं की थी, तो इसमें करते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस किस में बेटा? डाउनवर्ड मोशन के केस में। ठीक है, तो बच्चे जैसा मैंने बोला था, अगर आप किसी चीज़ को ड्रॉप करते हो हाइट से या फिर अपवर्ड जर्नी के बाद वो डाउनवर्ड जर्नी चालू करता है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक पल के लिए वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया, है ना? या फिर गिवन है तो अलग चीज़ है। ठीक है, मान लो मुझे ये पता करना है कि आफ्टर फॉलिंग h, ठीक है, आफ्टर फॉलिंग h यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ठीक है, v क्या होगा? तो बेटे आपको पता है, चूंकि है ना, ये वाला इक्वेशन देखिए, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू, चूंकि 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। क्या बचेगा बेटा? 2gh। तो देयरफॉर v बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2gh। ठीक है, तो h डिस्टेंस नीचे आने के बाद, h हाइट नीचे आने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट 2gh हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली, है ना? तो अगर आपको ये पता करना है कि यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है, तो भी निकाल सकते हो। तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा बेटा? ये वाला इक्वेशन यूज़ करिए। h इक्वल्स टू, चूँकि u 0 है, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर बचेगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर। तो t बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये इधर चला जाएगा, 2h, g नीचे आ जाएगा, है ना? तो t स्क्वायर बराबर इतना आ गया। तो देयरफॉर t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2h/g। ठीक है, तो अगर आपको ये पता करना है कि कितने टाइम बाद, है ना, h हाइट वो ट्रेवल कर लेगा, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। क्लियर है? अब हम करेंगे इसके ऊपर प्रैक्टिस। ठीक है, किसके ऊपर? फ्री फॉल के ऊपर, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर, जिसमें हमें g यूज़ करना होता है, स्मॉल g यूज़ करना होता है। चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं। ओके बेटे, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मान लो बेटे ओके, एग्जाम्पल नंबर 1,
इसमें क्या करना है अपने को बेटा, मान लो मैंने बोला कि ए बॉल इज थ्रोन विथ इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, then find part 1 time to reach maximum height, second h max, third total time to return to ground, ये तीन चीजें अपने को निकालना है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। कौन सा जर्नी हो रहा है बेटा, ऊपर की तरफ फेंका गया है, अपवर्ड जर्नी है। अपवर्ड जर्नी में हमें पता है कि t टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था बेटा u/g, था कि नहीं। तो u आपके पास है 20, g की वैल्यू होती है 10, इसको आपने कैंसिल किया, क्या आया बेटा 2 सेकेंड। सो आंसर टू द फर्स्ट पार्ट इज 2 सेकेंड। ओके, सेकेंड थिंग इज एच मैक्स का क्या फॉर्मूला था बेटे आपके पास, एच मैक्स का फॉर्मूला हमने निकाला था u²/2g। तो u कितना है बेटा आपके पास 20 का स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू क्या होती है बेटा 10, तो एक 20 कट जाएगा बेटा, बच जाएगा क्या 20 मीटर। सो आंसर टू द सेकेंड पार्ट इज 20 मीटर। एंड थर्ड पार्ट इज टोटल टाइम टू रिटर्न टू द ग्राउंड। ये जो होता है बेटा टाइम, वो होता है 2u/g, इसका भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो 2 और u कितना था बेटा 20 अपॉन 10, ये कैंसिल हुआ 4 सेकेंड। ठीक है, तो ये देखो हमारा आंसर आया थर्ड पार्ट का 4 सेकेंड। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं इसे, कुछ भी दिक्कत नहीं है। Moving on to the next example. Example number 2. If a stone is thrown, if a stone is dropped from the top of a tower, if a stone is dropped from the top of a tower, it takes 2 seconds to reach the ground. Find height of the tower. ठीक है, तो आपको क्या निकालना है बेटा, हाइट ऑफ टावर निकालना है। चलिए क्या करें, हमें पता है बेटा क्या कर रहे हैं, हम ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल स्पीड क्या होता था 0 होता था। कहाँ से गिरा है बेटा, एक टावर के ऊपर से गिरा है। तो ये यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना समय ले रहा है 2 सेकेंड, है ना बेटे 2 सेकेंड। तो अभी हमने देखा था बेटा, है ना, h इक्वल्स टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चूँकि u यहाँ पे 0 है, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्या बचेगा हाफ, a की जगह आप क्या लेते हैं c लेते हैं, तो हाफ gt स्क्वायर। तो हाफ g की वैल्यू 10 है बेटा, और t आपने क्या ले रखा है 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर, एक 2 कट जाएगा बेटे, 10 इंटू 2 दैट इज 20 मीटर। तो उस टावर की हाइट कितनी है 20 मीटर है। ठीक है, उस टावर की हाइट 20 मीटर है। आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल।
थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं बेटा अपन। एग्जाम्पल नंबर 3, इस बार मैं बोलता हूं ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम a 20 मीटर हाई टावर। ठीक है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ 20 मीटर हाई टावर, देन find its speed just before falling to the ground। जब वो जस्ट ग्राउंड को पहुंच जाएगा उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ये टावर है बेटा जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर है। इसके यहाँ से क्या किया, एक को गिराया, ड्रॉप किया, तो इनिशियल क्या हुआ 0। तो बोलते हैं जब ये यहाँ पहुँचेगा ना तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर आने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ है ना, आराम से कर सकते हैं। हमको पता है बेटा कि v² इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, u² + 2gh होता है ना। चूंकि u आपका 0 है तो v² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटे 2gh। 2g कितना 10 और h कितना है बेटा 20, तो कितना हो गया बेटा ये 20 × 20, क्या चीज़ v², देयरफॉर v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 20 × 20, एक 20 बाहर आ गया बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है बिफोर रीचिंग द ग्राउंड है ना वो कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड होगा, है ना। आप ये कर सकते हैं। तो ऐसे ढेरों सवाल हैं बेटा जो अपन लगा सकते हैं किसके ऊपर, फ्री फॉल के ऊपर। ओके बच्चे, तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से मोशन अंडर ग्रेविटी यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मीन्स मोशन को ग्राफ्स के बेस पर पढ़ना। ठीक है, किसके बेसिस पे पढ़ना, ग्राफ्स के बेसिस पे पढ़ना। चलिए बात करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ओके, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब बेटे देखो, हमें यहाँ पर मोशन को 3 तरीके के ग्राफ्स के थ्रू पढ़ना है। ठीक है, ग्राफ्स 3 पढ़ने हैं। ओके, पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस को चूंकि अपन x से शो करते हैं, टाइम को t से शो करते हैं, तो हम इसे xt ग्राफ भी कहेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ या xt ग्राफ, ये पहली चीज़ हो गई बेटा। दूसरी चीज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम या फिर स्पीड टाइम, या फिर चूंकि स्पीड या वेलोसिटी को v से और टाइम को t से शो करते हैं, हम इसे vt ग्राफ भी कहेंगे। ठीक है बेटे, vt ग्राफ। और तीसरा है बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, दैट इज at ग्राफ। ठीक है, ये 3 प्रकार के ग्राफ हमें पढ़ने हैं। ओके बेटे, 3 तरह के ग्राफ हमें पढ़ने हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके हम इसे पढ़ेंगे।
पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक्सटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम या फिर आप इसे डिस्प्लेसमेंट टाइम या फिर एक्सटी ग्राफ कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, इसे कैसे डिफाइन करते हैं? अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इफ अ ग्राफ इज ड्रॉन, इफ अ ग्राफ इज ड्रॉन between distance and time, it is called XT graph, it is called XT graph। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? XT ग्राफ कहते हैं। ओके, तो अपने को क्या करना है बेटा, ग्राफ आपको पता है कैसे ड्रॉ किया जाता है। दो एक्सिस लेना है बेटा, एक एक्सिस पर आपको क्या लेना है? डिस्टेंस यानी x, और एक एक्सिस पर आपको क्या लेना है बेटा? टाइम यानी t। ठीक है, टाइम यानी t। तो इस पे जो भी ग्राफ आएगा, है ना, जो भी ग्राफ आएगा उसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर XT ग्राफ कहेंगे। क्लियर है बच्चे? ओके, ठीक है। अब बेटा कोई भी ग्राफ बनाया जाता है तो उससे हम कुछ निकालते हैं, मीन्स कुछ तो फाइंड आउट करते हैं। तो XT ग्राफ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ध्यान रखें, मैं बात कर रहा हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ XT ग्राफ की। तो सिग्निफिकेंस ऑफ XT ग्राफ, ध्यान से सुने। XT ग्राफ का जो स्लोप होता है, द स्लोप ऑफ XT ग्राफ गिव्स स्पीड और वेलोसिटी। क्या देता है ये मुझे? स्पीड या वेलोसिटी देता है। XT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें स्पीड या वेलोसिटी बताता है। ठीक, तो यानी स्पीड वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें XT ग्राफ की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ये स्लोप क्या चीज़ है सर, है ना? आपने बोला स्लोप ऑफ XT ग्राफ। XT ग्राफ का स्लोप हमें देगा क्या चीज़? स्पीड या वेलोसिटी। क्या चीज़ होता है ये? स्लोप। ध्यान से समझें। तो बेटा अगर मान लो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ आया, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो यहाँ पर एक एंगल बनता हुआ दिखेगा आपको टाइम एक्सिस के साथ। ठीक है, इसको मान लो थीटा बोल दिया। तो बेटे अगर मैंने यहाँ पर से एक ऐसा ड्रॉ किया तो ये चीज़ क्या हो गया आपका? ये चीज़ क्या हो गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये चीज़ आपका क्या हो गया? टाइम हो गया। ठीक है ना, ये टाइम एक्सिस है तो इस पर क्या होगा? टाइम होगा। और इस एक्सिस पर डिस्टेंस है यानी डेल एक्स होगा। आ रही बात समझ में? तो बेटे अगर मैं बोलूँ कि इसका टेन थीटा निकालो, है ना, टेन थीटा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है बेटा आपको, तो टेन थीटा निकालो मैंने बोला, तो टेन थीटा इक्वल्स टू, है ना, क्या होता है बेटा आपको पता है? टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बेटा? डेल एक्स, और बेस क्या है बेटा? डेल टी। अब आपको पता है कि डेल एक्स क्या चीज़ है? डिस्टेंस है। डेल एक्स क्या चीज़ है? डिस्टेंस है। और डेल टी क्या चीज़ है? टाइम है। तो टाइम, अब मुझे बताओ बेटे डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड होता है सर, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड होता है। और ये जो टेन थीटा होता है इसी को कहते हैं स्लोप। दिस इज स्लोप। तो स्लोप देखो दिया ना, स्लोप दिया ना, स्पीड, है ना, स्लोप ने हमें क्या दिया? स्पीड दिया। ठीक है, तो टाइम एक्सिस के साथ जो स्लोप होता है यानी टाइम एक्सिस के साथ जो थीटा होता है उसका टेंजेंट यानी टेन थीटा, वो हमें क्या देता है? स्पीड बताता है या वेलोसिटी बताता है। आ गई बात समझ में आपको? ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है एक्सटी ग्राफ का कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ यानी टेन थीटा, और थीटा किसके साथ देखना है बेटा? टाइम एक्सिस के साथ देखना है। ठीक है, वो हमें स्पीड या वेलोसिटी दे देता है। ठीक, ये बात समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सटी ग्राफ की। टाइप्स ऑफ एक्सटी ग्राफ।
टाइप्स ऑफ एक्स-टी ग्राफ। ठीक है, पहला है बेटा एक्स-टी ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट में है तब उसका एक्स-टी ग्राफ बनाना। अब बेटे आप सबको पता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है इसका मतलब स्पीड क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, स्पीड क्या है बेटा, ज़ीरो है। अब स्पीड ज़ीरो है और स्पीड कौन बताता है, अभी अभी हमने सीखा, स्लोप बताता है। स्लोप बताता है, स्लोप यानी ऐसा देखो, ऐसा था तो एंगल बन रहा था ना, है ना। ठीक है, जितना ज़्यादा स्लोप होगा बेटा, ये देखो स्लोप समझते हो ना, ऐसा ढलान। ठीक है, जितना ऐसा रहेगा तो कोई स्लोप नहीं है, ऐसा होगा तो स्लोप है, बढ़ रहा है स्लोप, है ना, ऐसा होता है। आ रही बात समझ में। तो बेटा स्पीड कौन बताता है, स्लोप बताता है। अब स्पीड नहीं है, स्पीड ज़ीरो है क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, तो स्लोप भी क्या होगा बेटा, ज़ीरो होगा। मतलब नो स्लोप। नो स्लोप यानी कैसा, हॉरिजॉन्टल। नो स्लोप मतलब हॉरिजॉन्टल। तो अभी का जो एक्स-टी ग्राफ होगा वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। मतलब टाइम एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगा। तो जो इसका एक्स-टी ग्राफ होता है, एक्स-टी ग्राफ, तो बेटे आपको समझ में आता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो जहाँ पर है वहीं पे पड़ा रहेगा, मूव हिलेगा ही नहीं, मूव ही नहीं करेगा। आ रही बात समझ में। तो अगर मैंने बोला कि वो 5 मीटर पर है, ये ओरिजिन है आपका, ये ओरिजिन है और ये मान लो 5 मीटर है, आपका बॉडी यहाँ है, तो हर समय क्या रहेगा बेटा, ये यहीं पे रहेगा। टाइम पास होते जाएगा, लेकिन वो हिलेगा ही नहीं। तो आपका जो ग्राफ है वो किस तरीके से, ऐसा रहेगा। तो टाइम एक्सिस के साथ देखो ये क्या है बेटा, पैरेलल है। टाइम एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा है, कोई एंगल नहीं बना रहा है तो स्लोप नहीं है, स्लोप नहीं है तो स्पीड ज़ीरो है। तो v इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, ज़ीरो। ठीक है, तो जब भी आपको दिखे कि एक्स-टी ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है तो आपको समझ जाना है कि इस बॉडी क्या है, रेस्ट में है, वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, बॉडी रेस्ट में है, वेलोसिटी ज़ीरो है। आ रही बात समझ में। ओके, चलिए तो बेटे ये हो गया आपका एक्स-टी ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट। तो इसको मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ, एक्स-टी ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट v इक्वल टू 0 इज a straight line, parallel to the time axis, ठीक है, टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल होता है। ठीक है, एक्स-टी ग्राफ। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट काइंड ऑफ एक्स-टी ग्राफ। देन सेकंड टाइप एक्स-टी ग्राफ फॉर बॉडी in uniform motion मतलब क्या होता है बेटा, स्पीड कांस्टेंट। ठीक है, इस पर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। मतलब जब स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, जो भी स्पीड है वो फिक्स है। यानी अगर 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो लगातार वो क्या करेगा, 5 मीटर पर सेकंड से ही मूव करता रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आगे बात समझ में। यानी स्पीड अभी क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। एक बात समझ में आ गया। और अभी सर ने सिखाया कि स्पीड कौन बताता है, स्लोप बताता है। स्पीड कांस्टेंट है तो स्लोप को भी कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर, स्पीड कांस्टेंट तो स्लोप भी कांस्टेंट, यानी स्पीड नहीं बदल रहा तो स्लोप भी नहीं बदलना चाहिए। स्लोप नहीं बदलना चाहिए यानी टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल है वो नहीं बदलना चाहिए। हरी बात समझ में। ठीक है, तो कैसा ग्राफ बनेगा ये, ठीक है, कैसा ग्राफ बनेगा तो ध्यान से समझे बेटे। x और t के बीच में ये बनता है बेटा आपका स्ट्रेट लाइन। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि मान लो यहाँ पर अभी एंगल क्या है बेटा, थीटा। ठीक है, कितना एंगल है,
थीटा एंगल है। तो आप कहीं पर भी कंपेयर करो बेटा, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो भी देखो टाइम एक्सिस के साथ क्या है, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा कि नहीं, आपको पता है ये एंगल सेम होता है। कहीं भी किसी भी पॉइंट पर देखो, यहाँ पर देखूंगा तो भी क्या होगा बेटा, ये टाइम एक्सिस के साथ एंगल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इस पॉइंट पर जाऊंगा, टाइम एक्सिस के साथ एंगल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो देख रहे हो आप क्या हो रहा है, थीटा सेम रह रहा है, थीटा सेम रह रहा है तो टेन थीटा सेम रहेगा, टेन थीटा सेम रहेगा यानी स्पीड सेम रहेगा। स्पीड का कांस्टेंट होना ही क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है बेटा, तो क्या समझ में आया कि एक्सटी ग्राफ फॉर बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन कैसा बनेगा, इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन स्लोप। यहाँ क्या था, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, यहाँ पर स्लोप नहीं बना रहा था, ये एंगल नहीं था उस केस में, यहाँ पर एंगल है, स्लोप है। ठीक, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा, एक्सटी ग्राफ फॉर बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन is a straight line slope with time axis। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा कि एंगल किसके साथ देखना है, टाइम एक्सिस के साथ देखना है, स्लोप विथ टाइम एक्सिस। वेल, अच्छे से समझ में आ गया बेटा, क्लियर है। तो स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, स्लोप यानी टेन थीटा यानी 10, और ये जो भी थीटा होगा उसकी वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। आ रहा है समझ में आपको। एक आध एग्जाम्पल मैं देता हूं बेटा इसके ऊपर आपको। एग्जाम्पल, अगर मान लो बेटे ये x और ये t और आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, मैं बोलता हूँ बताओ बेटा इसका स्पीड क्या है, तो सर इसका स्पीड क्या होगा, 10 थीटा होता है, यानी 10 और थीटा कितना है बेटा 30 डिग्री, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा 10 30 डिग्री। ठीक है, तो 10 और 30 डिग्री की 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा कितना, 1/√3। तो v बराबर क्या हो गया आपका 1/√3। ठीक है, v की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3। आ रही बात समझ में, आपको पता तो होगा ना ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू। ठीक है, तो 10 का 30 के लिए वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो इसका स्पीड हो गया 1/√3 मीटर पर सेकेंड, है ना, ऐसा हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, अगर मान लो मैंने ग्राफ्स बनाए, एक बॉडी है उसके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, एंगल है बेटा 30 डिग्री। एक दूसरे बॉडी के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, एंगल है बेटा 60 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना है 60 डिग्री। आपसे पूछा कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, पहला। ठीक है, कंपेयर स्पीड्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी का स्पीड कंपेयर करें तो आपको पता है बेटा स्पीड कौन बताता है, 10 थीटा। तो ए कितना थीटा बना रहा है बेटा 30 डिग्री और बी कितना थीटा बना रहा है 60 डिग्री। तो जिसका ज़्यादा थीटा होगा यानी उसका ज़्यादा स्लोप है, जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका स्पीड ज़्यादा है। तो किसका स्लोप ज़्यादा है बेटा, बी का स्लोप ज़्यादा है, बी का एंगल ज़्यादा है ना, तो बी का स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे, ए से। तो आपको क्या कंपेयर करना है बेटा, एंगल्स कंपेयर करने हैं टाइम एक्सिस के साथ। जो टाइम एक्सिस के साथ ज़्यादा एंगल बनाएगा उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक चीज़ समझ में आ गया। दूसरा, अगर आपसे पूछता कि बेटा रेशियो बताओ, ए और बी के स्पीड का रेशियो बताओ, है ना, तो हमें पता है बेटा ए का स्पीड कैसे पता चलेगा, 10 थीटा से। तो ए देखो कितना एंगल बना रहा है बेटा 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री हो गया। और बी कितना एंगल बना रहा है बेटा 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री। 10 30 की वैल्यू कितनी बेटे 1/√3 और 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3, 1/√3
इंटू रूट थ्री, ठीक है बेटे, रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है 3, तो इसका देखो क्या आ गया बेटा 1/3 यानी 1:3, ठीक है, क्या हो गया इसका रेशियो 1:3। इस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, अगर मान लो बेटा ये x और ये t 1 2 3 ABC ऐसे 3 बॉडी के क्या बनाए हुए हैं, स्लोप्स बनाए हुए हैं। आपको बोलता है बेटा A B और C के स्पीड को अरेंज करो, अरेंज स्पीड्स ऑफ A B एंड C। तो बेटे स्पीड्स को अरेंज करना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा बेटा, ऑब्वियसली एंगल्स कंपेयर करने, A के साथ सबसे कम बन रहा है, B सबसे उससे ज़्यादा बना रहा है और C सबसे ज़्यादा एंगल बना रहा है। आपको पता है जो जितना ज़्यादा एंगल बनाएगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे कम किसका है बेटा A का, उससे बड़ा किसका है B का, सबसे बड़ा किसका है C का। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड्स है, ठीक है बेटे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड्स है, आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा XT ग्राफ का है ना सेकेंड केस यूनिफॉर्म स्पीड वाला, ठीक है। 2 टाइप के XT ग्राफ हमने अभी तक पढ़े, तीसरा टाइप होता है बेटा, हम टाइप्स ऑफ XT ग्राफ पढ़ रहे हैं ना, तीसरा टाइप होता है थर्ड टाइप है XT ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। XT ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है बेटा, v कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब की बार स्पीड जो है ना वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब स्पीड हर समय बदलता रहेगा, कभी 5 मीटर पर सेकेंड, कभी 6 मीटर पर सेकेंड, कभी 7 मीटर पर सेकेंड, कभी 8 मीटर पर सेकेंड, ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो जब स्पीड चेंज होता रहेगा, एक बात समझ आ गया, और स्पीड कौन बताता है बेटा, स्लोप बताता है। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो स्लोप भी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि स्पीड लगातार बदल रहा है तो स्लोप भी लगातार बदलना चाहिए, थीटा लगातार क्या होना चाहिए बेटा, बदलना चाहिए, ठीक है। तो इस बार चूंकि थीटा स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्लोप कांस्टेंट नहीं रहेगा, थीटा कांस्टेंट नहीं रहेगा, थीटा हर जगह अलग अलग होगा, ठीक है। तो चलिए आइए इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है बेटा वो बनता है कर्व्ड। कैसा बनता है बेटा, कर्व्ड बनेगा, ठीक है। देखो है ना, मतलब एक ही तरह के नहीं, कई तरह के कर्व बन सकते हैं, स्ट्रेट नहीं होगा किसी भी हालत में, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे पता चल रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो देखिए बेटा अगर आप यहाँ पर एंगल देखें, यहाँ पर एंगल देखें तो क्या है, कम है। यहाँ पर एंगल देखिए, यहाँ पर एंगल देखिए तो क्या है बेटा, ज़्यादा है। यहाँ पर एंगल देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, अभी और ज़्यादा एंगल है। तो देखो आप टाइम एक्सिस के साथ लगातार एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दिख रहा है बेटे, टाइम एक्सिस के साथ लगातार एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आता है कि एंगल बदल रहे हैं तो स्लोप बदल रहे हैं, टेन थीटा बदल रहे हैं तो स्पीड भी बदल रहा है। स्पीड बदल रहा है, वेरिएबल स्पीड को ही क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो क्या समझ में आएगा बेटा कि XT ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, XT ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, XT ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व्ड, ठीक है, इज कर्व्ड। आगे बात समझ में क्या होगा, हमेशा कर्व्ड होगा। अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चूंकि लगातार आपका स्लोप बढ़ रहा है ना, स्लोप देखो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो स्लोप का बढ़ना यानी स्पीड का बढ़ना, तो स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है ना वो किसका है बेटा, चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है तो दो ही चीज हो सकता है ना, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो अभी किस चीज का है, इंक्रीजिंग स्पीड का। ये स्लोप किस चीज का है, इंक्रीजिंग स्पीड का, ठीक है।
इंक्रीजिंग स्पीड का। अगर मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से होता, एक्स टी ग्राफ लाइक इस तरीके का होता बेटा, ठीक है। तो इस बार क्या हो रहा है, पहले देखो इतना स्लोप है, फिर धीरे 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 ऐसा हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है, दिख रहा है, ठीक है। पहले स्लोप ज़्यादा है, फिर ये स्लोप घट रहा है घट रहा है घट रहा है, और ये ऐसा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, यहाँ जाके क्या हो जा रहा है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है। तो यहाँ स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि स्पीड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है। तो ये किस चीज़ का है, डिक्रीजिंग स्लोप का है। तो ये भी कर्व्ड ना बेटा, स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड है। कर्व्ड है इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, और यहाँ पर ये इंक्रीजिंग था, ये डिक्रीजिंग है। ये किस चीज़ का हो गया बेटा, डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड, ओके। इंक्रीजिंग स्पीड का ये, डिक्रीजिंग स्पीड का ये। तो ये थी बेटा बातें किसकी, एक्सटी ग्राफ की, ओके। एक्सटी ग्राफ के हमने सारे टाइप्स देख लिए, ओके बच्चे, आ रहा है समझ में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीटी ग्राफ, ठीक है। दूसरा जो है वो है बेटा स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर वेलोसिटी को v से, टाइम को t से, तो आप इसे vt ग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है। इन सारे नामों से हम इसे जानते हैं। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि इस पर जो ग्राफ हमें ड्रॉ करनी है वो दो क्वांटिटी के बीच करनी है, वो है स्पीड एंड टाइम, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा बेटा, इफ अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन, ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम, it is called VT graph, it is called VT graph। समझ गए बेटे, क्लियर है। तो बस इस बार क्या हो जाएगा बेटा, एक एक्सिस पर क्या आ जाएगा हमारा स्पीड, एंड दूसरे एक्सिस पर क्या आ जाएगा टाइम, ठीक है। एक एक्सिस पर या तो स्पीड या तो वेलोसिटी, और दूसरे एक्सिस पर टाइम, ठीक है। इसको हम v से शो करेंगे, इसको हम t से शो करेंगे, vt। अब जैसा मैंने बोला बेटा कि जब भी कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें उससे कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना होता है, निकालना होता है, इससे क्या क्या निकलेगा, ठीक है। तो देखो सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ VT ग्राफ, VT ग्राफ। इसके पहले जो पढ़ा हमने XT ग्राफ, उसका सिर्फ एक ही यूज़ था कि हम उससे स्पीड निकाल सकते हैं, बट यहाँ इसका दो यूज़ है, ठीक है, दो एप्लीकेशन है। पहला इसका स्लोप, ठीक है, पहला इसका स्लोप। जैसे कि बेटा मान लो यहाँ पर इस तरीके का कुछ ग्राफ बनता है, ये आपका थीटा हो जाता है, तो ये चीज़ देखो इस तरफ क्या है बेटा, वेलोसिटी है, तो ये डेल v हो जाएगा, इधर टाइम है तो ये क्या हो जाएगा डेल t। अब मैं बोलता हूँ बेटा कि टेन थीटा निकालो, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो डेल v अपॉन क्या हो जाएगा बेटे डेल t। अब बताओ बेटा डेल v क्या है, डेल v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। याद करो बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हुआ करता था, एक्सेलरेशन। क्या होता था, एक्सेलरेशन। और टेन थीटा को क्या कहते हैं, स्लोप। तो क्या समझ आया बेटा, इसका स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। तो जो VT ग्राफ होता है उसका स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। स्लोप ऑफ VT ग्राफ विथ टाइम एक्सिस, स्लोप किसके साथ, स्लोप यानी एंगल किसके साथ देखना है बेटा, टाइम एक्सिस के साथ। स्लोप ऑफ VT ग्राफ विथ टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस गिव्स एक्सेलरेशन। क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। दैट इज
tan थीटा इक्वल्स टू क्या, v। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। ओके बेटे, आगे बात समझ में। चलिए, अगर मान लो बेटा, अगर मान लो कि आपका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके का आता है, इस तरीके का कुछ ग्राफ आता है। ओके, अब मैं कहता हूँ कि बेटा इसके नीचे का ना आप एरिया कैलकुलेट करो, तो ये इसका पूरा एरिया हो जाएगा। तो ये जो है ना वो आपको कैसा शेप दिख रहा है बेटा, ये शेप कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है। ये वाले एक्सिस पर क्या चीज़ है आपका, v है, इधर v हो गया, और इस एक्सिस पर आपके पास क्या है, टाइम है ना, इस एक्सिस पर क्या है, टाइम है। तो बेटा अगर मैं इसका एरिया निकालने बोलता हूँ तो एरिया बराबर क्या होता है, रेक्टेंगल दिख रहा है बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, तो v इंटू टी निकल के आ रहा है। क्या निकल कर के आ रहा है, v इंटू टी। अब बेटा कोई बता सकता है मुझे कि स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? सबको पता है बेटा, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो क्या समझ में आया बेटा, एरिया ने हमें क्या दिया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया। तो इसका सेकंड यूज क्या है बेटे, सेकंड यूज क्या है कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, जो भी ग्राफ बनेगा ना उसके नीचे का अगर आप एरिया कैलकुलेट कर लोगे, एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो हमें क्या समझ में आया कि जो बीटी ग्राफ होता है उसके दो यूजेस हैं। ठीक है, दो एप्लीकेशन है। क्लियर है मेरी बात? एक आप इसके स्लोप से क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, और दूसरा इसके एरिया से आप क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे की चीज़ें यानी कि टाइप्स ऑफ वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बेटे, तो आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं। बाय बाय बच्चों।